नमस्कार दोस्तों, मैं अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। और ये मैं वीडियो बनाने वाला हूं दोस्तों। जो आपने पूछा है कि टाइल में जो बैंड आता है क्या वो निकल सकता है, तो दोस्तों आइए हम देखते हैं कि टाइल का बैंड जो है वो निकल सकता है या नहीं। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि वैसे तो ये टाइल बढ़िया क्वालिटी की है, तो जो इसका जो इसमें बैंड तो वैसे बहुत कम है, पर ज़्यादातर जो टाइल में बैंड बहुत आ जाता है। तो ये जो बीच वाला आप देखेंगे ना, जो सेंटर वाला पॉइंट है, ये कई बार उठा होता है या फिर कई बार होता है वो डाउन होता है। तो अगर हमें जो टाइल का जो बैंड आता है वो ना दिखाई दे तो हमें जो इसके बीच में गैप दे देना चाहिए। टाइल के जोड़ में अगर आप गैप दे देंगे तो टाइल का जो बैंड जो है वो उसका उतना पता नहीं चलेगा। तो यहाँ हमारे मिस्त्री टाइल लगा रहे हैं, संजय शर्मा, तो आप देख सकते हैं। दोस्तों अगर आप स्पेस डालकर टाइल लगाते हैं तो अगर हमें जैसे कि ये टाइल जैसे कि टूट जाती है तो हमें ये निकालना जो है ना वो बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर इसमें अगर गैप होगा टाइल में, ये जो देख रहे हैं ये जो जॉइंट है, अगर इसमें गैप होगा तो क्या है, अगर हम इसको उखाड़ेंगे तो वो गैप की वजह से जो है वो दूसरी टाइल को कोई नुकसान नहीं होगा। इससे हमारी टाइल जो है वो सुरक्षित बाहर निकल आएगी और दूसरा पीस हम वैसे के वैसा ही लगा सकते हैं। जैसे वो पहले पीस लगा हुआ था वैसा ही लगेगा, उसमें कोई आपको परेशानी नहीं आएगी। तो ये जो आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि टाइल को जो बिल्कुल पूरा जोड़ जो है वो पूरा मिला के मत लगाएं। इसमें जो गैप देना वो आजकल बहुत ही ज़रूरी है। उससे क्या होता है, एक तो टाइल जो है वो बहुत बढ़िया लगती है और दूसरा ये है कि अगर टाइल रिप्लेस करनी पड़ जाए, यानी कि जैसे 4-5 साल के बाद अगर जैसे कोई चीज़ लग जाती है, जैसे कोई नोकीली चीज़ लग जाए, अगर टाइल टूट जाती है तो वो आसानी से निकल जाएगी। और हाँ, एक और बात दोस्तों, एक और बात आपको बता रहा हूँ दोस्तों कि जो ये बाथरूम की जो टाइल लगती है दीवार की, वो आपने कई बार कुछ लोगों ने पूछा है कि इसका जो लेवल है वो कैसे करना चाहिए। तो इसके लेवल के बारे में आपको बता दूं दोस्तों, ये जो फर्श है, फर्श से आपको जो है इसका लेवल जो है 0 ही रखना है, क्योंकि जो ढाल देनी है हमें फर्श में ही देनी है, ना कि वॉल टाइल में। क्योंकि अगर टाइल में आपने ढाल दे दी तो इसमें क्या दिक्कत आएगी। जैसे कि ये देख रहे हैं, ये जो साथ की दीवार लगी हुई है, ये जो देख रहे हैं, और ये जो टाइल का किनारा है जो नीचे से लेकर वो ऊपर तक बिल्कुल सही जा रहा है। अगर ये आपने इसमें ढाल दे दी तो ये जो किनारा है ये वाला आप देख रहे हैं, तो ये खुल सकता है, या फिर होगा क्या कि ये अगर अंदर चला गया तो ये कटनी शुरू हो जाएगी, तो ये पीस का जो रेशा है वो छोटा होता जाएगा ऐसे टेपर में। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर वॉल टाइल लगा रहे हैं तो उसको 0 लेवल में ही लगाएं। दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ एक बात और, कि ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों, तो ये आपके लिए इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको जो है पूरी तरह से समझ आ सके। तो ये मैं अपना काम छोड़ के ये वीडियो बना रहा हूँ, तो प्लीज़ इस वीडियो को जो है लाइक ज़रूर करना और इस वीडियो को पूरा देखना। आपको और भी कई टॉपिक आपको बताऊँगा इसी वीडियो में कि आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ये जो हमने कटिंग की हुई है दोस्तों, आप देख रहे हैं कि ये जो टूटी का पॉइंट यहाँ पर दिया गया है, तो ये अगर थोड़ी बहुत जो अगर कट भी जाती है थोड़ी बहुत ज़्यादा, तो दोस्तों इसकी कोई ज़्यादा वो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ये चोरस कटी हुई है, तो ये जब इस पर टूटी लगेगी तो इसके ऊपर जो उसका वो वार्सल जो आ जाएगा, तो ये तो बिल्कुल भी दिखाई देने वाला नहीं है। और अभी बात करता हूँ दोस्तों कि जो वॉल टाइल के बारे में तो आपको मैंने बताया ही बताया है, और अभी आपको फ्लोर टाइल के बारे में बताता हूँ। जैसे कि आपने पिछली वीडियो में मेरा फ्लोर टाइल का जो काम देखा ही होगा, तो ये जो अभी इसमें जो ग्राउट तो मैंने भरा नहीं है, इसीलिए इसके जोड़ जो हैं, जॉइंट जो हैं वो खाली दिखाई दे रहे हैं। तो क्या हमें फ्लोर टाइल में स्पेस डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए, तो इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों। ये जो जोड़ है, अभी ये टाइल जो है ये अप डाउन है, पर उतनी ज़्यादा नहीं है। अगर आप अच्छे से देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। और अगर आपने इसमें गैप देकर अगर लगवाई होगी घर में, तो इसका फ़ायदा आपको ये होगा कि अगर टाइल मान लो कि आपको चेंज करना है, तो वो दूसरी टाइल जो है इसके साथ वाली, उसको कोई नुकसान नहीं होगा। क्योंकि अगर आज हम उखाड़ते हैं, चाहे इसको साइड से कटर से काटें या फिर हथौड़ा छेनी से हम निकालें,
तो जो साइड वाली टाइल पे जो प्रेशर पड़ता है तो वो नीचे वाला जो मसाला है कई बार हिल जाता है। तो स्पेस डालने के तो दोस्तों आपको पता ही होगा कि बहुत सारे फ़ायदे हैं, जैसे कि ग्रुप अच्छा बन जाता है और टाइल जो है, टाइल का नीचे से जो मसाला है वो भी बहुत बढ़िया से सेट हो जाता है। ये पूरी की पूरी फ्लोर टाइल दोस्तों हमने जो है 0 लेवल में लगाई हुई है। ये देख सकते हैं, ये है हमारा स्टोर और ये जो दूसरा रूम आ गया। और अभी कंस्ट्रक्शन का काम यहाँ पर चल रहा है, तो कई जगह पर आप देखेंगे कि अभी प्लास्टर होना बाकी है। जैसे कि ये देखिए, अभी सल्फ का जो है वो कहीं से प्लास्टर टूटा हुआ है। अभी ये क्योंकि रिपेयर हो रहा है ना, इसीलिए ये दोबारा से प्लास्टर होगा। ये देखिए, ये सामने वाली दीवार जो है वो पूरी प्लास्टर की हुई है। और ये कपबोर्ड है, यहाँ पर कपबोर्ड के अंदर भी जो है वो वाइल्ड टाइल ही लगेगी। आपने पिछली वीडियो में देखा होगा कि इसके अंदर जो टाइल लगी हुई है उसकी भी मैंने एक वीडियो डाल रखी है, और अगर देखना चाहें तो ये जो किचन है पूरा का पूरा वो टाइलों से लगा हुआ है। और सेम ऐसे ही डिजाइनिंग है उसकी भी, क्योंकि ये सरकारी क्वार्टर है ना, इसीलिए इन सभी जो किचन का जो डिज़ाइन है वो एक ही है। तो मेरी उस वीडियो को ज़रूर देखना। कप मोड में जो हम टाइल लगाते हैं दोस्तों, उसका फ़ायदा क्या होता है? उसका फ़ायदा ये होता है दोस्तों कि अगर आपने कोई सामान बीच में रखना है तो वो एक तो बिल्कुल साफ़ रहता है, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा जो किचन है वो बिल्कुल साफ़ रहे, कोई जो है उसमें गंदगी ना दिखाई दे। तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप जो हैं वो कपबोर्ड में टाइल ज़रूर लगवाएं, ताकि इसमें जो है वो आपका किचन बहुत बढ़िया लगे। दोस्तों, जैसे फ्लोर की आप स्कार्टिंग लगाते हो तो उसमें आपको क्या ध्यान रखना है। जैसे कि आप स्कार्टिंग लगा रहे हो तो उसको आप हथौड़े से तो जैसे सेट करते ही हो, तो आपको अगर इसको और बढ़िया दिखाना है तो इसका जो लगाने का तरीका जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये जो मैंने एक्स्ट्रा पीस लिया हुआ है ये दोनों तरफ से बिल्कुल साफ़ है, बिल्कुल ओरिजिनल है, इसमें जो है कटर बिल्कुल भी नहीं लगा हुआ है। तो आपको क्या करना है, एक किनारा जो है फर्श के नीचे रखना है और दूसरा जो है स्कार्टिंग के सामने की तरफ, ताकि अगर आप जब इसको ऐसे ठोकेंगे तो ये जो है स्कार्टिंग जो है बिल्कुल सीधी लगेगी। और अगर आप ऊपर से जैसे आप इसको देखेंगे तो ये बिल्कुल सीधी ही दिखाई देगी। तो ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि ये जो स्कार्टिंग जो है इसका जो डिग्री है जो उससे जो टुकड़ा मैंने लगाया था उससे ही बढ़िया सेट हो जाएगी। दोस्तों, अगर आपको टाइल का जो है फ्लोर टाइल का अगर आपको बैंड चेक करना है लगाने से पहले, तो वो आप कैसे चेक कर सकते हैं? वैसे तो ज़्यादातर दिक्कत नहीं आती है फ्लोर टाइल में, पर कभी कभार आ जाती है। और अगर आप शॉप से जो टाइल खरीदेंगे तो उसमें आपको जो है वो टाइल जब आप चेक करेंगे वहाँ पर तो आपको सही दिखेगी, पर जब पूरा का पूरा आप माल खरीद लेंगे, जैसे 500 या 1000 स्क्वायर फुट हो गया, तो उसमें कुछ पीस ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा टेढ़े होते हैं। इसको चेक करने का आपको तरीका बताता हूँ। जैसे कि मैंने ये टाइल पकड़ी हुई है, इसको आपको ऐसे देखना है, बिल्कुल ऐसे देखना है, बिल्कुल सीधा। अभी आपको पता चल रहा होगा कि कैमरे में तो वैसे पूरा क्लियर नहीं आ रहा है, पर फिर भी आप देख सकते हैं थोड़ा सा बैंड आपको जो है वो दिखाई देगा। आप ऐसे देखेंगे तो आपको इसका बैंड जो है वो पता चल जाएगा। और आपको अगर चेक करना है कि क्या ये टाइल जो है वो बदगुनिया तो नहीं है, और बदगुनिया चेक करने के लिए आपको ऐसे ही इस टाइल के 4 पीस आपको एक के साथ जोड़ने हैं। जैसे कि इसके साथ एक पीस यहाँ हो गया और उसके साथ में एक यहाँ हो गया, एक यहाँ, ये 2 पीस हो गए, और इसके साथ एक और पीस रखेंगे तो 4 जो पीस होंगे। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि अभी ये पीस लगे हुए हैं कि आपको पता चल रहा है कि ये जो है जैसे जॉइंट थोड़ा बहुत आगे जाया है, जो टाइल में जो बदगुनिया है उसकी वजह से हो रहा है। तो इसको अगर आप मान लो कि अगर सेट करने की कोशिश करेंगे तो क्या करेंगे आप, अगर पीछे से अगर आप इसको धक्का मारेंगे तो ये क्या होगा, ये जॉइंट तो चलो सेट हो गया, तो उसका जो अगला जॉइंट जो है वो नहीं सेट होगा, वो थोड़ा आगे पीछे चला जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे जैसे मैंने आपको बताया कि आपको 3 टाइल जैसे और रखनी है, 4 टाइल पूरे रखेंगे तो ये ऐसे ग्रुप बन जाएगा। और आपको पता चल जाएगा जैसे कि ग्रुप में यहाँ पर जो गैप आ रहा है, या फिर जो टाइल का पिछला किनारा हो गया, जैसे कि वो नई टाइल मैंने रखी है, जैसे कि ये वाला पीछे वाला हिस्सा हो गया, अगर ये वाला किनारा जो है इसमें गैप आ गया, यहाँ से सभी तरफ से जोड़ दिया है लेकिन यहाँ पर गैप आ रहा है और वहाँ पर गैप आ रहा है,
तो जब आप लगाएंगे टाइल को बिछा कर देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, क्योंकि ये तो अभी लग चुकी है, फिक्स हो चुकी है, इसीलिए आपको इसका तो इतना नहीं मालूम पड़ रहा। पर ये देखिए आपको दिख रहा होगा जैसे इसमें कितना फ़र्क आ रहा है। अगर इसमें ग्राउट भी भर देंगे ना दोस्तों, तब भी ये जो है ऊंचा नीचा रहेगा। ये जो टाइल थोड़ी ऊंची है और ये नीची है, और अगर इसको गैप दे के लगाया जाता तो इसमें जो है ये दिक्कत बिल्कुल भी नहीं आती। क्योंकि दोस्तों आजकल कंपनियां जो हैं वो प्राइस की वजह से जो है बहुत कंपटीशन कर रही हैं, और माल का जो है जो टाइल का वो इतना ध्यान नहीं देती हैं। जो फ़र्क आता है तो वो चलता ही रहता है। इसकी जो आप बढ़िया क्वालिटी की भी अगर आप टाइल खरीदोगे ना दोस्तों, तो उसमें भी फ़र्क आएगा ही आएगा। दोस्तों फ्लोर टाइल का जो बैंड है वो नहीं निकाला जा सकता किसी भी तरीके से। जो बैंड जो है वो नहीं निकाला जा सकता पूरी तरह से। हाँ, अगर हम चाहें तो थोड़ा बहुत उसमें सावधानी बरत के उसको थोड़ा कम तो कर सकते हैं, लेकिन टाइल का बैंड दोस्तों कभी नहीं निकल सकता। ये आप बात ज़रूर ध्यान रखना कि और एक एक पीस को आप चेक करेंगे तो इसमें जो है वो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, क्योंकि उसमें से बहुत कुछ परसेंट ही है जो टाइल जो है सही निकलती है। तो टाइल में जो बैंड वो आता ही आता है। अगर आप स्पेस डाल के टाइल लगाएंगे तो उसमें बैंड बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा दोस्तों कि टाइल जो है आप स्पेस ही डालकर लगवाएं, क्योंकि विदेशों में भी जो टाइल लगती है वो स्पेस डालकर इसीलिए लगाई जाती है ताकि जो इसकी कमी जो है वो दिखाई ना दे। चलिए मैं आपको बताता हूँ, वॉल टाइल में भी ऐसे ही आप फ़र्क चेक कर सकते हो। अभी दोस्तों आपको मैं वॉल टाइल के बारे में एक डिब्बा आपको खोल के दिखाता हूँ कि उसमें भी बैंड आता है। पर कई बार टाइल में जो है कुछ पीस जो होते हैं वो सही भी होते हैं। अभी ये जो डब्बा मैं खोल रहा हूँ टाइल का, जो बॉक्स से खोल रहा हूँ, ये 12 बाई 18 इंच का साइज इसको बोलते हैं। अभी ये जो मैं बॉक्स खोल रहा हूँ दोस्तों आपके सामने है। तो इस जो बॉक्स की कंपनी की जो आप मत इसको देखें, क्योंकि जो कंपनी तो कोई भी लिख सकते हैं, पर जो टाइल जो बनती है वो 2-3 क्वालिटी में आती है, जैसे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो टाइल आपको बिछानी है जो ये फर्श जो होना चाहिए ये साफ़ होना चाहिए। जितना साफ़ होगा उतना ही आपको बेहतर जो टाइल चेक करने में मदद मिलेगी। तो अगर टाइल आपको जैसे बिछानी है या लगानी है तो उसमें आपको ध्यान देना है कि टाइल का कैसे चेक करें कि कौन सा जो पीछे जो सिंबल है वो एक तरफ रखना है। ये देखिए आपको एरो दिखाई दे रहा है। इस जो भी टाइल में ये जो एरो है आपको एक तरफ रखनी है। जैसे कि ये मैं एरो रख रहा हूँ इस तरफ। अभी एक टाइल मैंने रख ली, अभी दूसरा जो है उसका भी एरो जो मैं इसी तरफ रखूँगा। तो जोड़ जो है वो पूरे मिला के चेक करेंगे। चलिए अभी इसका एरो जो है वो भी मैं एक ही तरफ रख रहा हूँ। तो आपको ज़्यादा पीस बिछाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों। आपको 4 पीस में इसका रिजल्ट में आपको पता चल जाएगा कि टाइल में फ़र्क है या नहीं है। अभी इसका एरो भी एक ही तरफ है। आप डिज़ाइन देख सकते हैं, डिज़ाइन जो है वो एक तरफ है। तो ये आप जॉइंट देख सकते हैं इसके। तो फिलहाल दोस्तों ये जो मैंने बॉक्स खोला था तो इसमें तो मुझे कोई दिक्कत वैसे दिखाई दे नहीं रही, पर ज़्यादातर मैं जब भी टाइल ऐसे चेक करता हूँ तो उसमें जो है कहीं यहाँ पर गैप आ जाता है तो कहीं वहाँ पर। तो उसमें क्या होता है, सारे पीस ख़राब नहीं होते, कोई सा एक हो सकता है, आप उसको चेंज करके देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों। तो ऐसे जब आप 4 टाइल बिछा लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि टाइल बदगुनिया है या नहीं। और इसका जो है बैंड जो है आपको चेक करना है, तो बैंड चेक करने का तरीका जो मैंने पहले बताया वो वही है कि आप इसको ऐसे देखिए। तो इसमें तो आपको फ़र्क पता चल रहा होगा कि टाइल कितनी टेढ़ी है। ये देखिए ये बैंड कितना है टाइल में। तो तकरीबन जो है वो सभी टाइलों में बैंड आता ही है, कुछ परसेंट ही होगी जो कि सही आती हैं। तो जैसा कि आपने इस वीडियो में टिप्स जो देखे हैं कि टाइल का किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए दोस्तों, तो ऐसी ही और वीडियो को देखने के लिए दोस्तों मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना।
और मेरे इस वीडियो को लाइक भी करना। तो ये जो वीडियो मैंने शूट किया दोस्तों, ये Redmi Y2 में की हुई है। तो जैसी भी क्वालिटी है वो दोस्तों आपके सामने ही है। तो जहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा था दोस्तों, वहाँ पर तो जो धूल मिट्टी के होने के कारण ना, तो वीडियो साफ़ जो है वो बहुत मुश्किल से ही बनती है।